हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपके सामने क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 9 और उनके वर्गों का योगफल कितना है 53 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 10वीं क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, गलत करके चले आते हैं। इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करने का क्या तरीका है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 9 है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, दो संख्याएं मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली प्राकृतिक संख्या क्या है भैया, x। और दूसरी क्या है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, y है। अब दोनों संख्या पहली क्या मान ली है x और दूसरी क्या मान ली है y। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, अगर आपसे ये दोनों समीकरण बनाते बन गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, मात्र रहती है समीकरण बनाने की। तो क्या बोल रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, योगफल यानी होता है जोड़ना। तो यहाँ पर देखो, पहली संख्या क्या है x और दूसरी क्या है y है। इनका क्या बोल रहा है, योगफल, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर है, 9 के बराबर है। क्या है, इन दोनों संख्याओं का x और y के दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 9 है। और इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर किसके अनुसार लिख रहे हैं, प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं। फिर सवाल क्या कह रहा है, देखो, उनके वर्गों का योगफल, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों यानी वर्ग। तो यहाँ पर इस x का वर्ग कर दिया है और y, और क्या कह रहा है, योगफल यानी जोड़ना, यानी इन दोनों को योग यानी जोड़ना है। और इनका कितने के बराबर है 53, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी जोड़ कर कितना है 53 है। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे, 2। अगर देखो यहाँ पर जो दोनों संख्याएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पर देखो स्क्वायर चढ़ा होता है, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा होता है, या माइनस प्लस होता तो कुछ नहीं, इन दोनों पर क्या होता, बायग होता, तो इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर लेते। लेकिन इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तुरंत काटा पीटी हो जाती, लेकिन अभी काटे पीटी नहीं होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, या तो इससे समीकरण नंबर 1 से x का या y का मान निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर कितना है 9। तो यहाँ पर y बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस x आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस में x क्यों आया है, इसका रीजन समझिए। अगर देखो भाग में संख्या है तो बराबर किस साइड का में जाएगी, गुणा में। अगर गुणा में संख्या है तो बराबर किस साइड का में जाती है, भाग में। अगर प्लस में है संख्या तो बराबर किस साइड का में जाती है, माइनस में। और माइनस में संख्या है तो बराबर किस साइड का में जाती है, प्लस में। जी आपको बातें ध्यान में रखने योग है। तो यहाँ पर प्लस में संख्या है तो बराबर किस साइड का में गई है, माइनस में गई है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो चलो रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 2 क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना है 53। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर वाई के जगह पर क्या रख देंगे, 9 माइनस एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस लगा। अब वाई की जगह क्या रखेंगे, 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स, और इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, बराबर में कितना है 53। अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर जो माइनस वाला सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको इस वाले फॉर्म में तोड़ेंगे। तो चलो तोड़ते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 होगा, और बी का मान क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा एक्स होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए का मान क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है एक्स, तो बी का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या आएगा 2, ए का मान 9 गुणे एक्स हो जाएगा, बराबर में कितना है 53 है। कितना है बच्चों, बराबर में 53 है। ध्यान से आप देखते जाना। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, और देखो 9 गुणे 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 81, क्योंकि इस पे स्क्वायर चढ़ा है तो 9 गुणे 9 होगा, प्लस क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब देखो 9 दूनी 18, और जी क्या हो जाएगा एक्स, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18x, और बराबर में कितना है 53। अब देखो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का ले लेंगे, कितना ले लेंगे 18x, और प्लस का कितना है 81। अब देखो ये बराबर के इस साइड लाएंगे तो कै में आ जाएंगे माइनस में 53, और बराबर में क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा। अब और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ पर देखो 81 में से 53 माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस, क्योंकि प्लस आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब एक इससे ले लेंगे तो 11, 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, अब 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, बराबर में कितना रहेगा 0। ठीक है ना। अब देखो, आप देखिए यहाँ पर इनमें क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। तो देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें 9x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 14 बचेगा। तो 2 एकम 2, 2 चौका, तो यहाँ पर कितना बचेगा 14, बराबर में कितना रहेगा 0 रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करें तो 14 आना चाहिए, और जोड़े या माइनस करें तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर माइनस का 7 और माइनस का 2 लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और 7 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फॉलो हो रहे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लेंगे 7x, माइनस का कितना लेंगे 2x, प्लस कितना लेंगे 14, बराबर में कितना है 0 है। अब बड़े ध्यान से देखिए आप बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए। अब ये क्या करेंगे 2 2 के जोड़ा बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे बाहर x ले लेंगे। अब देखो इसमें से एक x चला जाएगा तो एक x अंदर बचेगा, जे बाहर निकल गया है तो माइनस का कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखो माइनस यहाँ भी आना चाहिए अंदर,
तो यहाँ पर देखो माइनस का क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब देखो दोनों में संख्याओं में x तो नहीं है तो x तो बाहर नहीं आएगा। देखो 2 का पहाड़ा दोनों में है तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 बराबर में 0। देखो दोनों कोष्टक के अंदर कैसी संख्याएं आ गई हैं, समान आ गई हैं। तो क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, 2 आ गए हैं और बराबर में क्या है, 0। तो क्या करेंगे, या तो x माइनस 7 बराबर 0 या तो x बराबर 2 बराबर x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो माइनस में तो इस साइड क्या में जाएंगे, प्लस में, और यहाँ पर माइनस में तो x क्या में जाएंगे, प्लस में। तो x के मान कितना आ गया है, 2 और 7 आ गया है। कितना आया है बच्चों, 2 और 7। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या x का मान कितना आया है, 2 आया है और 7 भी आया है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना। तो 2 मान आए हैं x के, तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है ना बच्चों, चेक करेंगे अपने आंसर सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पर x का मान पहले कितना रखेंगे, 2, और y बराबर कितना, y प्लस में है और यहाँ पर कितना है, 9 बराबर में। तो यहाँ जब प्लस में है तो माइनस में जाएंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2। तो y का मान कितना आ गया है, 7। ठीक है ना बच्चों। अब देखो 7 एक कितना आया है, 7 भी आया है। तो यहाँ पर 7 प्लस y बराबर कितना रखेंगे, 9, क्योंकि अब x का मान कितना रखते हैं, 7। तो y बराबर 9 माइनस 7 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। देखो या तो आप x को 7 मान लो या 2 y को, और इनका देखो योग देखो कितना है, 7 प्लस 2 और बराबर में कितना है, 9। तो देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और जी कितना है, यानी प्राकृतिक संख्या है पहले कितना, 2 और 7 है, यानी आंसर सही है। और फिर देखो इसको भी चेक करिए आप, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, उनके वर्गों का एक फल कितना है, 53। अब देखो इनका ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो आप देखिए इसको भी आपको बिल्कुल आंसर सही आए है, करेक्ट। देखिए तो x का मान 2 मानते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे, y का मान 7 तो क्या मानेंगे, 7 का स्क्वायर बराबर में कितना है, 53 है बच्चों। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 49 बराबर कितना है, 53। तो देखो 49 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53, और यहाँ पर भी 53 है, यानी अपना आंसर क्या है, करेक्ट, सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे अतः वह दो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 7 हैं। ठीक है ना बच्चों, जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो उनको भी जरूर देखिए, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।